मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। अजनबी हमारे बीच छिपे हैं, और हमारे अपने अजनबियों में। यदि आप इसे पहचान सकते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई बुरा दिन नहीं आएगा। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के कदमों में सिर झुकाती है। बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो मेरी मॉर्निंग से शुरुआत हो गई है। सुबह से ही मैं आज 5:30 बजे जगी थी। तो अभी मेरा नहाना धोना हो गया है। मैं भिंडी धो रही थी। आज बनेगा दाल चावल और भिंडी की भुजिया बनेगी। तो मैं जल्दी से फटाफट सब्जी काट लूँगी, सब्जी रोटी बना लूँगी, क्योंकि आज नाश्ते में मैं कुछ नहीं बनाने वाली। तो पहले मैंने सब्जी रोटी बना दिया है, जिसको खाना होगा वो खा लेगा। फिर इसके बाद मैं दाल चावल बनाऊँगी। आज मुझे जाना है कहीं, प्रांशी के स्कूल जाना है। उसका आज पेरेंट्स मीटिंग है, तो हम लोगों को जाना है। तो पहले मैं खाना पका लूँगी, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। फिर भी बच्चों में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। अभी प्रांशु के पापा खेत पे गए थे, मिर्ची में पानी भरना था शायद, तो वो वहीं पे गए थे। बोल कर गए थे कि तैयार रहना। फिर भी जब वो आए तो मुझे बहुत लेट हो चुका था, और प्रांशी को तैयार करने में, घर के कामों को फाइनल पूरा करने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इधर मेरा बाबू अभी मालिश करवाया है। अभी वो खेल रहा था। ये एक वीडियो हुआ है ना, तेंगे तेंगे। जब भी प्रांशी बोल देगी तेंगे तेंगे, तो वो भी नैने नैने करके ऐसे हाथ हिलाता रहता है। उसी का देखकर प्रांशी की ही नकल करता है वो तो अपनी बहन का ही पूरा आधा से ज़्यादा तो उसी का सीख रहा है। हम लोगों का तो बहुत ही कम सीखता है। जो देखता है उसके साथ वही करता है। तो अभी वो पता है, जब एक बार प्रांशी अगर मार दे तो ये उसको 2-3 थप्पड़ लगाता है। वो भी गुस्से में थप्पड़ मार के धक्का दे देती है, तब ये रोने लगता है। ऐसे ही इन सब की लड़ाई चलती रहती है। अभी देखिए फिर से ये तेंगे तेंगे कर रहा है। जब ऐसे हाथ हिलाता है ना, हाथ हिलाता है दोनों, तब ये वही करता है, तेंगे तेंगे करता रहता है। तो अभी इन सबको तैयार करने के बाद ये मैं शर्ट की सिलाई कर रही हूँ। ये मैंने 2-3 दिन पहले ही लिया था, तो उसको मैं आज फाइनल कर रही हूँ। ये बना रही थी शर्ट का पॉकेट, क्योंकि उसमें ना इसमें जॉइंट पड़ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिजाइन बना दिया, ताकि ये ना पता चले कि कपड़ा कम होने की वजह से ये बेकार लगे या फिर पॉकेट ना बने, तो अच्छा नहीं लगता है शर्ट में। तो इस तरह से मैंने डिजाइन इस पर बना दिया है, और ऊपर की साइड इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है, और डिजाइन का शेप बनाकर इसको मैंने एक अच्छा सा पॉकेट बना दिया है। तो इस तरह से मैंने इसे चारों तरफ से नाखून से प्रेस कर लिया। ये कॉटन कपड़ा है, इसलिए इस तरह से हो जा रहा है, वरना तो मुझे आयरन से ही प्रेस करना होता है। तो इस तरह से मैंने इसको रखा शर्ट के आगे वाले पल्ले पे। जिस साइड लगता है मुझे याद नहीं है, मैंने शर्ट में देखा था किस साइड लगता है, तो उस तरह से मैंने देखकर इसको रखा, और जैसे चौक से निशान लगाया था उसी को ऊपर फोल्ड करते हुए और सिलाई लगाते हुए मैं पूरा दूसरी साइड तक ले जाऊंगी। तो ये पूरा पॉकेट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पूरा शर्ट बनकर रेडी हो गया है। इसको 2 दिन में मैंने सिला हुआ है, क्योंकि एक दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों बच्चे हैं, बहुत परेशान करते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर मैंने इसको सिल दिया है। ये होली पर पहनने के लिए बनवा रही थी, बच्ची है 10 साल की। तो ये पूरा फाइनल हो गया है। आप लोगों को इसका पॉकेट कैसा लगा, और ये शर्ट देखने में कैसा लगा? इसको मैंने जैसे टेलर लोग सिलते हैं सेम वैसे तो नहीं सिला है, लेकिन हाँ, इसका लुक सेम वैसे ही आता है पहनने के बाद। तो देखिए इसका फाइनल लुक ये है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी अपने प्रांशु के लिए बनाने वाली हूँ शर्ट। 2-3 कपड़े लाकर रखे हुए हैं, प्रांशी के लिए भी कुछ कपड़े रखे हैं। तो इधर देखिए, ये शाम का टाइम था, तो बाबू तैयार हो रहा है अभी, और प्रांशी भी यहाँ पे खेल रही है। सॉरी, ये शाम का टाइम नहीं है, ये दोपहर का 11 बजे का टाइम है, क्योंकि अभी तक हम लोग गए नहीं थे। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग बाबू को तैयार करके वहाँ से घर से आ गए हैं प्रांशी के स्कूल। ये है इसके स्कूल की वीडियो।
तो यहाँ पे सारे पेरेंट्स आए थे, जितने आते जाते लगे रहते थे, क्योंकि कोई सुबह ही आ गया था। हम लोगों को जाने में 1 बज गया था, तो बहुत सारे लोग आकर चले गए थे, बहुत कम ही लोग बचे हुए थे। तो देखिए ये है प्रांशी का स्कूल और यहाँ मेरी बिटिया पढ़ती है। ये काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। ये चुनार घाट पे है। तो अभी हम लोग गए थे अंदर, लेकर रिजल्ट आ गए हैं। यहाँ से हम लोग निकलने वाले थे। ऐसा प्रांशी मेरी पढ़ने में काफ़ी अच्छी है, उसको मैं घर पे नहीं पढ़ाती हूँ, तो भी उसका नंबर बहुत अच्छा आया था। 1000 था उसका पूर्णांक, तो उसमें आया था, इसने नंबर लाया था 914 नंबर इसने लाए थे। 91% कुछ पॉइंट है, 40 पॉइंट ऐसे। तो अभी हम लोग स्कूल से निकल चुके हैं। अभी जाएंगे तो थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग घर पे निकलेंगे। छोटे मोटे कुछ सामान है, नेल पेंट्स है और मम्मी का ब्लाउज का कपड़ा लेना है और मेरा नेल पेंट रिमूवर लेना है। तो ये सारे छोटे मोटे सामान लेंगे और निकल जाएंगे हम लोग। तो यहाँ है मेरे एरिया का, इस तरह का मेरा एरिया दिखता है जहाँ हम लोग रहते हैं। ये चुनार घाट का है। तो अभी मेरा बाबू सो गया था गोद में वो। तो देखिए प्रांशी का स्कूल मेन रोड से इस तरह से दिखता है। अभी जो हम लोग जाते हैं अंदर ना, मेन गेट है, तो वो अंदर जाकर है, मेन रोड से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस रहता है। वो अंदर की साइड गेट है, तो बच्चे निकलते हैं मेन रोड तक आते आते, बहुत सारे भीड़ कम हो जाती है। वरना मेन रोड पे रहता है तो बच्चे अचानक से निकल लेते हैं और छोटे छोटे रहते हैं, बहुत डर होता है। तो यहाँ हम लोग आ गए थे। यहाँ पे मैंने खाया था छोला समोसा और राजभोग और रसगुल्ला खाया था मैंने। और प्रांशु के पापा ने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि वो खेत से आए थे, उनको भूख लगी थी, उन्होंने घर पे ही खाना खा लिया था और मैं सुबह ही खाई थी। तो हम लोगों ने नाश्ता किया, फिर वहाँ से निकल लिए। ये प्रांशु खेल रहा है और प्रांशी आते ही अपना कार्टून देखने लगी। ये दोनों अपना इधर देखिए, जैसे ही प्रांशु पीछे उलट के देखा और प्रांशी वहाँ से भाग गई, क्योंकि ये फ़ोन छीन लेता उसके हाथ से, इसलिए वो वहाँ से फिर से चली गई। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर उसके बाद कुछ काम होगा तो करेंगे। अभी बर्तन धोने हैं और मैं सोच रही थी कि प्रांशु खेले तो मैं थोड़ा सा काम कर लूं। और ये भूखा भी था क्योंकि सो गया था, इसने कुछ नहीं खाया पिया है, बस घर का ही खा कर गया था। तो देखिए बाबू को मैंने खाना वाना खिला दिया है। फिर उसके बाद अब ये खेलेगा, या तो फिर इसके दादू लेकर जाएंगे दुआरे खेलने के लिए। तब तक मैं अपने बेड पे बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं जो हम लोग चेंज करके गए थे, वो सब भी हैं, और बाकी कपड़े सूखे हुए थे तो वो सब भी हैं। तो उसको मैं अच्छे से फोल्ड करके रख लूँगी। तो मम्मी कुछ कपड़े धोकर लाई थी, दुआर जहाँ गाय रहती है ना, वहाँ पे मम्मी ना आती हैं, तो वहीं से धोकर लाई थी। तो उसको मैं गई थी छत पे टांगने के लिए लेकर, और वो एक झोला लेकर जाती, उसी में भर के ले आती हैं। उनको आराम रहता है झोले में भर के लाने में, पकड़ने में आराम रहता है। ऐसे तो कपड़े बहुत वजन लगते हैं गीले गीले। तो ये सारे जितने कपड़े हैं पहले मैं धूप में डाल दूंगी सूखने के लिए। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5 बज रहा है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मैं अपने चैनल पर डेली ब्लॉग वीडियो शेयर करती हूँ, आलता की वीडियो, थोड़ा बहुत सिलाई की भी वीडियो डाल देती हूँ। तो लेकिन ब्लॉग की वीडियो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ डालूँ। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों से फिर से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।